बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण विषय के अध्याय 29 पंजाब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पंजाब के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे देश का एक राज्य है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 नदियाँ बहती है। 5 नदियों के बहने के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा भारत में रहा और एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पंजाब राज्य है। पंजाब का जो हिस्सा भारत में है वहां सिर्फ 3 नदियां बहती हैं। आज हम हमारे ही देश के पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करे और भरपूर फसल मिले तो क्यों नहीं नाचे। इस चित्र में आप पंजाब के किसानों का मशहूर नृत्य भांगड़ा नृत्य देख रहे हैं। वे लुंगी और कुर्ता पहनकर सिर पर रंगीन पगड़ी बांधकर ढोल की तेज ताल के साथ नाच रहे हैं। इस नक्शा जो आप देख रहे हैं, उस नक्शा को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं। बताइए, इस नक्शे में आप अवलोकन करें और देखें कि इस पंजाब राज्य के में कौन कौन सी 3 नदियां बह रही है। सतलज, ब्यास और चिनाब। ठीक है, ये 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? सतलज, ब्यास और चिनाब। इस नक्शे में आप पंजाब के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों का अवलोकन कर सकते हैं, जैसे यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं, वहाँ के लोग क्या क्या करते हैं, वहाँ के कारखानों में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये सारी चीज़ें आप इस नक्शे में देख करके बता सकते हैं। बताइए इस नक्शे को देख करके कि यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं। ठीक है, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, ये पंजाब की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? चावल, गेहूं, कपास और गन्ना। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां दूध की नदियां बहती हैं। पंजाब और उसका पड़ोसी राज्य हरियाणा अच्छी नस्ल की गाय व भैंसें पाई जाती हैं। इसके लिए वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की गाय व भैंस मोटी तगड़ी होती है और खूब दूध देती हैं। एक दिन में 10 से 12 लीटर तक के दूध दे सकती हैं और 10 से 12 लीटर दूध देने वाली नस्लें यहाँ की आम बात है। दूध इतना गाढ़ा होता है कि उससे बहुत मलाई निकलती है, जिससे मक्खन और घी भी ज़्यादा बनता है। घर के उपयोग के बाद भी इतना सारा दूध रोज होता है कि लोग इसे डेयरी में बेच देते हैं। दूध को ठंडा कर पैकेट में बंद करके दूर दूर के इलाकों में भेजा जाता है। आप ऐसे पैकेट वाले दूध देखे होंगे। ऐसा दूध पंजाब में भी बहुत मात्रा में बनाया जाता है। दूध से मक्खन, घी और पनीर भी तैयार किया जाता है। दूध की मांग को देखते हुए यहाँ के किसान अधिक से अधिक गाय और भैंस पालने लगे हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि पंजाब में ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ की गाय और भैंसें इतना दूध देती हैं।
पहला कारण है कि यहाँ की गाय और भैंस दुधारू नस्ल की हैं। दूसरी बात, यहाँ खेतों में साल भर हरा चारा को हम और क्या कहते हैं, कांदी। तो साल भर हरा चारा होता है, धान और गेहूं का भूसा होता है, कपास होता है, जिसके बीज की खली बहुत पौष्टिक होती है। और इसी कपास की खली को अधिक से अधिक मात्रा में गाय और भैंसों को खिलाया जाता है, जिससे वो गाय और भैंसें बहुत दूध देती हैं। यहाँ अनाज के पहाड़ देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हें अनाज के पहाड़ देखना हो तो पंजाब जाना होगा। वहाँ फसल कटने के बाद मंडियों में ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों का तांता लगा रहता है। जहाँ देखो वहाँ अनाज के ढेर दिखेंगे। एक एक ढेर 10-12 फीट ऊंचा होता है। उन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। पंजाब राज्य सिंचाई के साधन के लिए भी प्रसिद्ध है पूरे देश में। पंजाब में इतनी अच्छी खेती होने का एक बहुत बड़ा कारण है, पहला तो यह कि यहाँ मैदानी इलाका है जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ सिंचाई की पूरी सुविधा है। सतलज नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना है, जिसे हम भाखड़ा बांध कहते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध में सतलुज नदी का पानी रोका जाता है और इस पानी को नहरों से गांव-गांव तक पहुंचाया जाता है। इन नहरों में इतना पानी रहता है कि ये नदी जैसे लगती है। अक्सर लोग इनमें तैरते हैं, नहाते हुए दिखेंगे। बांधों में से बिजली भी बनाई जाती है, जो गांव-गांव तक पहुंचती है। जहां जरूरत पड़ने पर किसान बिजली से चलने वाली मोटर से पानी खींचते हैं। फसल काटने के लिए थ्रेशर मशीन का भी उपयोग करते हैं। पंजाब में अच्छी खेती होने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ के किसान। पंजाब के किसान अपनी मेहनत और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध हैं। वे खेती के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और इन तरीकों को अपनाने में वो नहीं हिचकते हैं और लगातार प्रयोग करते रहते हैं। जब अपने देश में संकर बीज, रासायनिक खाद, दवा, ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने उसे तेजी से अपनाया। और इन नक्शे को देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि पंजाब राज्य में कौन कौन सी फसलें अधिकतर उगाई जाती हैं। सतलज नदी के उत्तर में या दक्षिण में कपास ज्यादा होता है, ये भी आप इस नक्शे से बता सकते हैं। नई तकनीक से, नई खेती से भी कुछ नुकसान भी है। इस तरह की खेती से नुकसान भी होता है। बहुत अधिक पानी देने से मिट्टी खराब हो रही है और कहीं कहीं तो दलदल बन गए हैं। इस कारण जमीन अनुपजाऊ होती जा रही है। कीटनाशक दवा आदि का अधिक से अधिक उपयोग करने से जमीन की उत्पादन क्षमता घटती जा रही है। पीने के पानी, मछली, अनाज, सब्जी आदि पर इस सब का बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। इसका पशु पक्षी व लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अमृतसर, नक्शे में आप अमृतसर को देखें, ढूंढें कि अमृतसर कहाँ है। पंजाब की सबसे जानी मानी जगह है अमृतसर। यहाँ का स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर अर्थात सोने का मंदिर। यहाँ एक सुंदर चौकोर सरोवर मतलब तालाब। यहाँ एक चौकोर सरोवर के बीच सूरज की रोशनी में जगमगाता यह मंदिर बना है। इस मंदिर में एक बड़ी पुस्तक रखी है जिसका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब।
इस पुस्तक में बड़े बड़े संतों की कई बातें लिखी हुई है। तुमने गुरु नानक, बाबा फरीद, कबीर, रैदास आदि संतों के नाम सुने होंगे। इनकी कही गई बातें इस ग्रंथ में है। यह पुस्तक सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। उनके लिए स्वर्ण मंदिर सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। वे यहाँ आकर सरोवर में नहाकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करके माथा टेकते हैं। स्वर्ण मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। एक शहर है लुधियाना, इसे भी आप नक्शे में देख सकते हैं। यह शहर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। इनमें क्या क्या चीजें बनती हैं उसे भी आप नक्शे में देख सकते हैं, बता सकते हैं कि लुधियाना शहर में कौन कौन सी चीजें बनती हैं। क्या तुम्हें पता है क्रिकेट का बल्ला और हॉकी किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? उन्हें बनाने के लिए हल्की लकड़ी की जरूरत होती है जो चीड़ के पेड़ से मिलती है।